अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। ज़िला परिषद मरकज़ी प्राइमरी उर्दू स्कूल अम्भई तालुक़ा सिल्लोड ज़िला औरंगाबाद के ज़ेर इंतज़ाम हम सैयद ज़ियाउद्दीन आपकी पेश खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए तालीमी वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम जमात पंजुम के मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 1 के सबक नंबर 1 हमारा ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी इस सबक से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये जो मालूमात नज़र आ रही हैं, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं, इसको तैयार किया है जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन सर ने, जो माविन मज़मून है प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण औरंगाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बज़ा औक़ात खुले मैदान से या घर की छत से रात के वक्त खुले आसमान की तरफ जब देखते हैं तो हमें आसमान में कुछ सितारे तारे चमकते हुए झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। आप सभी तलबा ने इसका बहुत मुशाहिदा किया ही होगा। असल में चीज़ें है क्या? तो इन चीज़ों को कहते हैं फ़ल्की अजसाम। फ़ल्क कहते हैं आसमान को और अजसाम है जिस्म की जमा। तो आपकी स्क्रीन पर जिस तरह हम रात में देखते हैं उस तरह के हम कुछ नज़ारा इस तरह नज़र आता है रात के औक़ात में। कुछ अजसाम जो झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं, कुछ चमकते हुए नज़र आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जो हमें अच्छे से नज़र भी नहीं आते, कुछ चमकते हुए नज़र आते हैं और कुछ चमकते नहीं। तो फ़ल्की अजसाम इन्हें कहते हैं। आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फ़ल्की अजसाम कहते हैं। चाँद सूरज का शुमार फ़ल्की अजसाम में होता है। जिस तरह हम आसमान में चाँद और सूरज को देखते हैं, ये भी एक फ़ल्की अजसाम ही है। चलिए आगे बढ़िए। आइए ये करके देखिए क्या करना है। देखिए, अब एक हफ़्ते के वक्फ़े से 2 मरतबा आसमान का मुशाहिदा कीजिए और अपने मुशाहिदात ज़ैल के जदवल में दर्ज करें। खुले मैदान या घर की छत से रात के वक्त अपने सरपरस्तों की निगरानी में आसमान का मुशाहिदा करें। आप ये जो मुशाहिदा जब करेंगे तो आपके साथ आपके वालिद वालिदा या फिर बड़े भाई बहन का होना ज़रूरी है। इनकी मौजूदगी में आपकी मुशाहिदा कर सकते। और जो मुशाहिदा आपको करना है उसकी जदवल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है दिन। तो हमें पहला दिन एक मुकर्रर करना है। जैसा कि आज बरोज़ शनिचर है, फ़र्ज़ कीजिए कि आज के दिन हम पहला मुशाहिदा कर रहे हैं। आज की तारीख़ लिखना है दूसरे कॉलम में 27 जून 2020। फिर अगला कॉलम है फ़ल्की अजसाम का रंग, यानी अब जिस फ़ल्की अजसाम का मुशाहिदा कर रहे हैं उसका रंग किस तरह से, जैसे सफ़ेद है, पीला है, चमकीला है, कैसा है, उस तरह। फिर चौथे कॉलम में आ जाइए फ़ल्की अजसाम की शक्ल। आप जिस फ़ल्की अजसाम का मुशाहिदा कर रहे हैं उसकी शक्ल किस तरह है, दायरा नुमा है, मुसल्लस नुमा है, मुसद्दस नुमा है, किस तरह से, या तारे जैसी है, इस तरह। उसके अगले कॉलम में फ़ल्की अजसाम की चमक या शिद्दत। आप जिस फ़ल्की अजसाम का मुशाहिदा कर रहे हैं उसकी चमक कैसी है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, रोशन है, धीमी है, इस तरह से। उसके बाद है फ़ल्की अजसाम का मुक़ाम, यानी वो किस मुक़ाम पर, जब अपन सर उठाकर आसमान की तरफ देखेंगे तो सीधे हमारे सर के ऊपर है, या हमारे दाएं जानिब है, या हमारे बाएं जानिब है, या फिर मशरिक़ की तरफ, मग़रिब, शिमाल, जुनूब, इन सिमतों का इस्तेमाल करके भी हम फ़ल्की अजसाम का मुक़ाम लिख सकते हैं। उसके अगला कॉलम है चाँद की शक्ल। जिस वक्त आप मुशाहिदा कर रहे हैं आसमान का, उस वक्त चाँद की शक्ल कैसी है, जैसा पूरा गोल चाँद है, आधा चाँद है, पाव है, किस तरह से, इस तरह। फिर यही मुशाहिदा फिर अगले शनिचर को करेंगे। फिर दोनों मुशाहिदात का इंदराज को आप बगौर सामने रखेंगे और दोनों में क्या फ़र्क आएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि ये तस्वीर है सूरज की। जब हम सुबह नींद से जागते हैं, आँख खोलते हैं, घर से बाहर आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, सूरज। ठीक है, और ये सूरज हमारी ज़मीन को रोशनी फराहम करता है।
تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورج کیا ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے۔ اور ستارہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ستارہ کہتے ہیں کہ ایسا فلکی اجسام یا ایسا فلکی جسم جو خود کی روشنی سے چمکے اسے ستارہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیے، ایسے اجسام فلکی جو خود چمکتے ہیں ستارے کہلاتے ہیں۔ ستاروں کو اپنی خود کی روشنی ہوتی ہے، ستارے جھلملاتے ہیں۔ سورج ہماری زمین سے سب سے قریبی ستارہ ہے، اس لیے وہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے، اس کی تپش ہماری زمین تک پہنچتی ہے۔ دیگر ستارے ہماری زمین سے دور ہیں، اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے دن میں ہمیں دیگر ستارے نظر نہیں آتے۔ سورج کیا ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے جو خود کی روشنی سے چمکتا ہے اور اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج ہمارے زمین سے سب سے قریب ستارہ ہے۔ دیکھو، فلک جو ہے، آسمان ہے، اس میں کئی ستارے موجود ہیں، لیکن جو ہماری زمین ہے، ہماری زمین سے جو سب سے قریب ترین جو ستارہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے سورج۔ اس لیے ہمیں سورج بہت بڑا دائرہ اور اس کی پوری گول شکل میں ہمیں اس لیے ہی نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے زمین سے سب سے قریب ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ سورج کی روشنی اسی لیے ہمیں تیز نظر آتی ہے۔ اور اس میں اور ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ دن کے اوقات میں ہمیں دیگر ستارے نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمیں اکثر اس بات کا خیال آتا تھا کہ جب سورج ڈوب جاتا تھا، رات ہو جاتی تھی، آسمان میں چاند تارے نظر آتے تھے، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تبھی دوسرے دیگر ستارے جو جھلملاتے نظر آتے وہ آفتاب ہوتے یا پھر ہمیں نظر آتے۔ ایسا نہیں ہے، جتنے بھی ستارے آسمان میں ہیں، فلک میں ہیں، وہ ہمیشہ 24 گھنٹے نظر آ رہے ہیں اور جھلملاتے ہیں۔ بس دن کے اوقات ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے، اور دوسری بات سورج ہماری زمین سے بہت زیادہ قریب ہے اور اس کی تیز روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں دن کی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ یہاں تک ہم نے جو بھی معلومات پڑھے ہیں، اگر اس معلومات کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی بھی چیز نہ سمجھی ہو تو ہمیں آپ موبائل پر واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے اس تعلق سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے متعلق آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔